रात्रि के तीसरे पहर परमात्मा क्या देखता है? रात्रि के तीसरे पहर क्या गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं? रात्रि के तीसरे पहर भजन सुमिरन करना क्यों जरूरी है? रात्रि के तीसरे पहर गुरु दर्शन, परमात्म दर्शन अंतर में कैसे सहज हो जाते हैं? क्यों इस पहर में हमारा तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है? क्यों इस पहर में भक्ति करना श्रेष्ठ माना जाता है? रात्रि के तीसरे पहर में की गई भक्ति क्यों अधिक फल देती है? कैसे रात्रि के तीसरे पहर भक्ति करके लोग अपनी मुरादें पूरी कर लेते हैं? कैसे इस पहर में जो कामना लेकर बैठो वो पूरी हो जाती है? कैसे इस पहर में काल का प्रभाव कम हो जाता है? हमें तीसरे पहर में कैसे भक्ति करनी है? हमें किस तरह से गुरु दर्शन करने हैं? कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है? आज वो तरीका, वो साधन आपको समझा रहा हूं। सत्संग को बहुत गंभीर और सजग रहकर सुने। मैं जानूं हर दूर है, हर हृदय भरपूर, आप पछाणे बाहिरा, नेड़ा ही थे दूर। अब इस विषय को समझो, कबीर साहब ने क्या कहा है। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा कहीं दूर है, वो तो हमारे हृदय में पूर्ण विद्यमान है, बस उसकी पहचान की आवश्यकता है। और जो अपने आप को पहचान लेते हैं भाई, उन्हें वो मिलता है। अब इसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि भक्ति का केवल तीसरा पहर ही उत्तम है। अरे किसी भी समय भक्ति कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप केवल तीसरे पहर में ही उठकर भक्ति करें। भक्ति के लिए हर समय उपयोगी है। आप जब चाहें हृदय से, प्रेम से, भक्ति से नाम जप कर सकते हैं। जिस तरह भक्ति चाहे उस तरह कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह समझाई जाती है कि ये रात्रि का तीसरा पहर है, ये सर्वोत्तम बताया गया है भक्ति के लिए। जैसे हम दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति हमें वो सब कुछ नहीं देती जो हमें मिलना चाहिए, या भक्ति के समय हमारी वो भक्ति भाव नहीं बन पाते जो बनने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है हमसे। तो मैं कहता हूं, आप रात्रि के तीसरे पहर उठो और भक्ति करो। आप किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लो, किसी भी धर्म के शास्त्र को उठाकर देख लो, उन सभी में लिखा होगा कि ये पहर भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। हमने खुद अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा कि इस पहर उठकर बैठो और नाम जपो, या जो भक्ति करना चाहते हो करो। देखो एकदम से ध्यान बन जाता है। जो करना चाहते हैं वो करते हैं और उसी में ध्यान लगा रहता है। अब जैसे बहुत सारी बातें बताई, ये भक्ति करने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, इस पैर उठकर भगवान की, परमात्मा की, गुरु नाम की इस तरह भक्ति करो। देखो कैसे मनोरथ सिद्ध होते हैं। एक बात बड़ी सहज समझा रहा हूं। आपके घर कोई आ रहा है स्वयं, जो कि पूजनीय है, जिसकी सभी लोग आदर सम्मान करते हैं। आप इसे सहज रूप से समझें, माना किसी देश का राष्ट्रपति है, उससे सभी लोग मिलने जाते हैं। वो सभी से मिलता है? वो नहीं मिलता। उसकी मर्जी है तो वो मिलेगा। उससे मिलने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल है, वो पूरा करना पड़ेगा, और वो हमने पूरा कर लिया तब हम उससे मिल पाएंगे। अब एक तरफ तो यह कि हम उससे मिलना चाहते हैं और उसके लिए कितने झंझट हैं, और शायद ही वो हम कभी पूरे कर पाए। साधारण इंसान तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता, और जो कुछ है वो पता नहीं कैसे कैसे अपनी सिफारिश लगाते हैं, तब जाकर उनसे मुलाकात होती है। वो भी हम अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लिख लिया जाता है किसी कागज में आपकी शिकायत को,
और फिर उस पर विचार जो बना है कमेटी या जो सिस्टम, उसके हिसाब से आपकी बात सुनी जाएगी। और यहां एक वो समय है जहां कहते हैं वो राष्ट्रपति स्वयं आपके पास चलकर आता है, भाई पूछने के लिए कि तुम्हें क्या परेशानी है। अब आप समझो, ये भक्ति का समय हमारे लिए इसीलिए सर्वोत्तम है। मैंने कहा ना, कोई भी धर्म हो, कोई भी इष्ट हो आपका, इस पहर में वो ईश्वर जिसकी आप भक्ति करते हैं वो स्वयं आपके पास चलकर आता है, अनुभव है। तभी कह रहा हूं ताल ठोक के कि ध्यान इस समय करने बैठो, थोड़ी देर में भक्ति भाव के साथ आप ये रोज रोज करने लग गए तो आपको अनुभव होगा कि थोड़ी देर में आप ये एहसास में लाएंगे कि वो इष्ट आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो एक बात ये पूरी हो जाती है कि इस रात्रि के तीसरे पहर वो परमात्मा, वो सद्गुरु, वो शब्द स्वयं दर्शन देने आता है। तो हमें इस पहर जाग जाना चाहिए और उस ईश्वर के दर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब गुरु के दर्शन करने के लिए या ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें तैयारी क्या करनी होती है? भाई रात्रि के तीसरे पहर उठकर भजन सुमिरन करना होता है, यानी हमें उस ईश्वर को याद करना है, यानी उसे बुलाना है। भाई नाम बार बार जपने का मतलब क्या हुआ? हम उसे बुला रहे हैं, हम उसे आमंत्रित कर रहे हैं, बड़े प्रेम से भक्ति से आप हमारे यहाँ आओ, हमारे हृदय में आ जाओ, हमें अपने दर्शन दो। हम उसे पुकार रहे हैं, भजन सुमिरन कर रहे हैं ना इस समय, तो हम उसे पुकार रहे हैं। हम जब भी भजन सिमरन करते हैं हमारा मकसद यही होता है, हम उस ईश्वर को बुला रहे हैं। तो यहां भी हम उस पहर में उस ईश्वर को बुला रहे हैं। बस हमारा फायदा यहां पर क्या होता है कि हमारी बात उनके कानों तक बहुत जल्द पहुंच जाती है। अब जैसे कहा गया है कि रात्रि के तीसरे पहर परमात्म दर्शन सहज हो जाते हैं, तो भाई वो कैसे हो जाते हैं? जब हम परमात्मा के नाम को बार बार जपते हैं और हमारे हृदय में वो परमात्मा जिस रूप में भी है, जैसे हम गुरु रूप में परमात्मा को पूज रहे हैं, तो हमें वो गुरु का रूप या स्वरूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे अभी हम ध्यान करते हैं, उनकी आंखों का ध्यान आया और एकदम से ओझल हो गया। उस अवस्था में हम उनकी आंखों को देखते हैं तो उनकी आंखों की गहराइयों में ही डूबते चले जाते हैं। वो बहुत अच्छा लम्हा है, वो भक्ति का वो रूप है जो बहुत बड़ी तपस्या करो तब भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और जबकि आप सुबह रात्रि के तीसरे पहर उठकर केवल भजन बंदगी कर रहे हैं और आप गुरु के उस रूप को देख रहे हैं जो गुरु का नूरानी रूप है, यानी गुरु की चेतन आंखों में आप अपनी आत्मा, अपने मन की प्रवेश की स्थिति पा लेते हैं, तो ये गुरु का अलौकिक रूप हो गया। इस रूप को देखकर मन मोहित हो जाता है, मन विषयों की आसक्ति छोड़ देता है, चंचल मन शांत हो जाता है, आत्म संतुष्टि होती है, आत्म जागृति प्राप्त होती है, जीने का सहज और सरल तरीका और सलीका पता चल जाता है। हम कहां पर हैं ये एहसास में आता है और हमें क्या करना है इसकी जानकारी होती है। कैसे? केवल उस ईश्वर के सहज दर्शन होने पर। आप वैसे भक्ति करो, आपका चंचल मन आपको भक्ति नहीं करने देगा, और इस तरह इस पहर उठकर भक्ति करो, मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अरे कहते हैं कबीर साहिब, कबीर मारू मन को टूक टूक है जाई, विष की क्यारी बोई कर लुनत कहां पछताई। इस तरह भक्ति करने से मन रूपांतरित हो जाता है। मन का जो रूप है चंचल प्रवृत्ति, वो अपने आप वो चंचलता छोड़ देता है,
वो अपने आप भक्ति करने लगता है, अपने आप सही रास्ते पे आ जाता है। क्योंकि भाई अभी मन ने तो बहुत सारी वासना रूपी, कामना रूपी, आसक्ति रूपी बहुत सी क्यारी बो दी है, बहुत सारी फसल है जो हमें काटनी है। मन ही बोता है, मन ही काटता है, फिर मन ही पछताता है। हमारे चारों ओर इसी आसक्ति की क्यारी है, मन का ही चारों तरफ पसारा है, और वो मन क्या काट पाएगा? नहीं काट पाएगा भाई। लेकिन भक्ति द्वारा वो क्यारी काटी जाती है, आसक्तियां छोड़ी जाती हैं। तो इस पर भक्ति करो, सारी आसक्तियां अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। तो भाई रात्रि के तीसरे पहर परमात्मा या गुरु स्वयं देखता है कि कौन उसका प्यारा है, कौन उसे प्रेम करता है, कौन उसके लिए बैठा हुआ है, कौन कौन उसे पुकार रहा है। आपने सुना है ना, गुरु कहते हैं मैं तो देखता हूं कि मेरे लिए कौन बैठा हुआ है, कौन मुझे याद कर रहा है, किसे मैं प्रिय हूं। मैं तो ये देखता हूं सभी लोग सोए हुए हैं। तो यहां गुरु या ईश्वर स्वयं दर्शन देने आते हैं इस पहर। आप कृपया करके उठें, जागें और उठकर भजन सुमिरन की बैठक बनाएं। आप सोचो तो सही, आपका पिता आपको स्वयं मिलने आता है, आप सोए रहते हैं, और फिर उसे कहां ढूंढते हैं? जंगलों पहाड़ों में। आप उसे ढूंढते हैं बाहर ही बाहर। कितना धन खर्च करते हैं, कितना खपते हैं, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, अधिक से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, मकसद नहीं समझ रहे हैं कि क्या करना है। भीड़ बढ़ाने से क्या फायदा? स्वयं नारायण दर्शन देने आ रहे हैं आपको रात्रि के तीसरे पहर। आप उठें, भक्ति करें। वो कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम उसे ढूंढने के लिए विपरीत दिशा में जा रहे हो। ऐसे थोड़ी। इसीलिए भाई रात्रि के तीसरे पहर भक्ति करने को श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं क्यों श्रेष्ठ है? इसीलिए श्रेष्ठ है कि स्वयं ईश्वर तुम्हें दर्शन देने आता है। श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मन का प्रभाव खत्म हो जाता है, काल की ताकत इस समय क्षीण होती है। मन विषयों की आसक्ति में लिप्त रहता है, लेकिन इस समय विषयों की जागृति नहीं होती। मन शांत होता है, आत्मा प्रबलता से, आसक्तियों से, इंद्रियों से ऊपर होती है, और वो सहज रूप से शब्द को पहचानने लगती है और नाम जपती है। हमें ये करना है। करोड़ों लोग इस पैर में जागकर भक्ति करते हैं और अपना काम बना रहे हैं। आप इस पैर भक्ति करो, जो इच्छा लेकर बैठोगे, लेकिन वो निषेध ना हो, आपकी पूरी होगी। 7 दिनों में ही पूरी हो जाएगी भाई। अनुभव तो ये है। बड़े बड़े काम रुके हुए चल पड़ते हैं, बड़ी बड़ी संकट दूर हो जाते हैं, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। उसे जानने के लिए केवल एक ही जरिया है, भजन, ध्यान, सुमिरन, और उसे सही वक्त में करो। तो इससे बड़ा क्या हमारे लिए लाभ होगा? आप समझे। गलत दिशा में जाओगे तो गलत ही हाथ लगेगा। सही दिशा में जाओ। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं कि आप रात्रि के तीसरे पहर ही उठो। मैंने शुरू में ही विनती की आपसे कि आप किसी भी समय भजन सुमिरन कर सकते हैं, पर भाई जगह जगह भटकने से अच्छा है कि जागो और इस पैर में भक्ति करो। अभ्यास बन जाए आपका भक्ति करने का इस पैर में, तो आपने सब कुछ जीत लिया। आपके लिए जीना सरल हो जाएगा और मरना आसान। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति ध्यान करने लगता है और उसका ध्यान बन जाए और उसमें उसे अपने गुरु का सूक्ष्म रूप नजर आने लगे, तो समझो उसका तो काम बन गया। विनती कर रहा हूं सभी से, रात्रि के तीसरे पहर जागकर भक्ति करना सीखो। हमारे लिए बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। जो अभी तक नहीं बना है आप कोशिश करके देखो, 1 सप्ताह में ही आपके मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे।
आपको वो अनुभूति होंगी जिसके बारे में रात्रि के तीसरे पहर गुरु क्या करते हैं। भाई ये तो हर व्यक्ति नहीं जान सकता। जो गुरु से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, वो ये बात जानता है कि रात्रि के तीसरे पहर गुरु क्या करते हैं। देखो, गुरु की संगत है जिन्होंने उन्हें नाम दान दिया है, तो गुरु उनकी हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए रात्रि के तीसरे पहर सूक्ष्म रूप से ये देखते हैं कि कौन कौन उनसे प्रेम करता है और उनकी याद में बैठा हुआ है, उन्हें पुकार रहा है, यानी नाम जप रहा है। यानी इस वेला गुरु उठकर स्वयं देखते हैं कि कौन कौन उन्हें याद कर रहा है, उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है और मन के साथ पुरजोर लड़ाई लड़ते हुए इस वेला उठकर अपनी उपस्थिति का आवाहन कर रहा है। गुरु ऐसे सेवकों से अपने आप को धन्य मानते हैं और गुरु भी स्वयं